कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो अफसर हैं, मध्य प्रदेश के अफसरों पर तो ऊपर वाला इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि इनके ऊपर वाला जो छप्पर फाड़ के दे रहा है, उस छप्पर से इनके ऊपर, मध्य प्रदेश के अफसरों के ऊपर खेतों की, मकान की, बंगले की, कोठी की, ना जाने काहे काहे की बारिश हो रही है। और इनके ऊपर माता लक्ष्मी इतनी मेहरबान है, इतनी मेहरबान है अफसरों के ऊपर कि इन्हें अपने पैतृक तो छोड़िए, इनकी जो ससुराल पक्ष है, ससुराल पक्ष की तरफ से भी मध्य प्रदेश के अफसरों को भर भर के तोहफे मिले हैं। दरअसल द सूत्र ने जीएडी के पोर्टल पर मौजूद जो संपत्ति का ब्यौरा है, इन अफसरों ने जो ब्यौरा दिया है अपनी संपत्ति का, हमने उसे खंगाला और उसे खंगालने के बाद में जो जानकारी सामने आई वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। इस पूरी जानकारी में हमें क्या मिला है, हमने क्या कुछ ढूंढा है, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहते हैं लक्ष्मी बड़ी चंचल होती हैं, ये किसी के पास ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती। लेकिन मध्य प्रदेश के अफसर तो अपनी किस्मत चांदी की नहीं बल्कि सोने की कलम से लिखवा कर आए हैं। इन पर माता लक्ष्मी इतनी मेहरबान है कि ससुराल हो या बाहरी रिश्तेदार, प्रदेश के अफसरों को झोली भर भर कर पुश्तैनी संपत्तियां मिल रही हैं। द सूत्र ने सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के पोर्टल पर दर्ज अफसरों की संपत्ति खंगाली तो होश उड़ा देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि कई अफसरों को रिश्तेदारों से मिली संपत्ति उनकी पैतृक संपत्ति से भी कहीं ज़्यादा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि गिफ्ट में मिली ज़्यादातर प्रॉपर्टी अफसरों की पत्नियों के नाम पर दर्ज हैं, यानी साहबों की पत्नी मायके और ससुराल की मेहरबानी से सीधे करोड़पति क्लब में एंट्री मार चुकी हैं। द सूत्र की पड़ताल में ऐसे 23 अफसरों के नाम फिलहाल सामने आए हैं जिन्हें ससुराल, ननिहाल और दूसरे रिश्तेदारों से लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है। ये प्रॉपर्टी उस विरासत से अलग है जो अफसरों को माता पिता से मिली है। खुद की कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टी भी इस लिस्ट में शुमार नहीं है। तो चलिए आपको कुछ ऐसे ही अफसरों से मिलवाते हैं जिन्हें गिफ्ट में मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति से कहीं ज्यादा है। इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम है सहायक आबकारी आयुक्त अमिताभ जैन का। रिश्तेदारों से विरासत में अचल संपत्ति पाने वालों में धार में पोस्टेड आबकारी आयुक्त अमिताभ जैन टॉप पर हैं। जैन को अपने दिवंगत ताऊजी शीतल चंद्र जैन से 0.30 हेक्टेयर जमीन 2016 में मिली थी। मंडला में मौजूद इस जमीन की कीमत 1,25,000 रुपये दर्शाई गई है। जैन को उनके ससुराल पक्ष से गुना कैंट में 0.376 हेक्टेयर जमीन मिली है। इसकी बाजार में कीमत 15 लाख रुपए के आसपास है। इस संपत्ति का चौथाई हिस्सा जैन की पत्नी एकता के नाम दर्ज है। अमिताभ जैन को उनके भाई अनुराग जैन के निधन के बाद आवासीय जमीन भी मिली है। अगला नाम है सहायक आयुक्त हर्षवर्धन राय का। इन पर भी इनके नाना की खूब मेहरबानी हुई है। आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता में कार्यरत राय को काफ़ी अचल संपत्तियां मिली हैं। हर्षवर्धन के नाना जो अब नहीं रहे, उनकी वसीयत के जरिए अशोकनगर में 11.183 हेक्टेयर सिंचित जमीन हर्षवर्धन राय को मिली है। इससे उन्हें सालाना 15 लाख रुपए की कमाई होती है, जबकि नाना से मिली दूसरी संपत्ति झांसी में 2 भवनों के तौर पर है। इससे उन्हें 3,60,000 रुपए की आमदनी होती है। ये दोनों संपत्तियां राय और उनके भाई के नाम पर दर्ज हैं। अगला नाम है सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिनेंद्र कुमार जैन का। इन्हें तो इनके ससुर जी ने ही माला माल कर दिया है, मकान दे रखा है। जिनेंद्र जैन को ससुर से जबलपुर के लमती में 2011 में मकान मिला था। करीब 48 लाख रुपए के बाजार मूल्य वाली ये प्रॉपर्टी जैन की पत्नी के नाम दर्ज है। इससे इन्हें सालाना 1,20,000 रुपए की कमाई होती है। अगला नाम है आबकारी उपायुक्त मुकेश नेमा को भी ससुराल से काफ़ी दुलार मिला है। यहाँ से मिली सारी अचल संपत्तियाँ नेमा की पत्नी के नाम पर दर्ज हैं। नेमा को उनके दिवंगत ससुर लक्ष्मी प्रसाद नेमा से जबलपुर के दिवाखेड़ा में 2.5 एकड़ सिंचित कृषि जमीन, जबलपुर में ही 3 एकड़ अतिरिक्त कृषि जमीन, जबलपुर के हाथीताल में MIG मकान भी मिला है। इन तमाम संपत्तियों की मार्केट वैल्यू नेमा जी ने नहीं बताई है। अगला नाम है सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजीव कुमार थापक का। थापक को ससुराल से 2 एकड़ सिंचित कृषि जमीन मिली है। ये जमीन पन्ना के गुन्नौर में है, जो उनकी पत्नी के नाम दर्ज है। इसकी मौजूदा कीमत कितनी है, थापक ने बताना ठीक नहीं समझा। हालांकि कृषि जमीन से राजीव थापक को सालाना 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त इनकम हो रही है। अगला नाम है सहायक जिला आबकारी अधिकारी डॉक्टर लोकेश तिवारी का। इन्हें तो इनकी बुआ ने 80 लाख का मकान दे दिया है। काश
सबकी बुआ ऐसी होती। ये 80 लाख का घर भिंड के अटेर रोड पर है। ससुराल पक्ष से ही इन्हें भूखंड भी मिला हुआ है। मुरैना के विजयगढ़ में ये ज़मीन उनकी पत्नी प्रियंका तिवारी के नाम दर्ज है। इसकी कीमत 1,20,000 रुपये बताई गई है। फेरिस्त में अगला नाम है सहायक जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र शर्मा का। आबकारी विभाग के सहायक जिला आबकारी अधिकारी शर्मा भी अचल संपत्ति भेंट पाने में पीछे नहीं है। इन्हें ससुराल पक्ष से भिंड के मेहगांव में 2 बीघा जमीन मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत उनकी तरफ से 5 लाख रुपए बताई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई जानकारी के मुताबिक उन्होंने ससुराल से भेंट में मिली होने के चलते इसकी सूचना विभाग को ना देने का भी जिक्र किया है। अगला नाम आता है सहायक जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र जोशी का। जोशी ने भी ससुराल पक्ष से अचल संपत्ति पाई है। इन्हें 0.061 हेक्टेयर का भूखंड मिला हुआ है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। ये ज़मीन भोपाल के हुजूर तहसील में है। यानी आम आदमी के लिए जो कहावत है ना कि ज़रूरत पड़ने पर अपने ही मुंह फेर लेते हैं, वही कहावत मध्य प्रदेश के अफसरों के लिए उल्टी साबित हो रही है। यहाँ तो ससुराल, ननिहाल, बुआ, चाचा, ताऊ सब मिलकर दिल खोल कर अफसरों की झोली भर रहे हैं। खेत और मकान तो ऐसे गिफ्ट मिल रहे हैं जैसे किसी को घड़ी या परफ्यूम देता है कोई। सीनियर जर्नलिस्ट अजय बोकिल कहते हैं कि लोक सेवकों को अचल संपत्ति घोषित करना जरूरी है। हालांकि ये अब औपचारिकता बनकर रह गया है। संपत्ति की निर्धारित प्रारूप में जानकारी नहीं दी जाती है। सालाना घोषणा करने वाले अफसरों की संख्या भी कम हो रही है। अधूरी या गलत जानकारी देने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी जरूरी है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत सरकारी कर्मचारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद की जाती है। जब अफसरों को रिश्तेदारों से बड़े पैमाने पर संपत्तियां मिलती हैं तो ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आचरण नियमों के दायरे में आता है। ऐसे में अब आप ही बताइए कि क्या आपको आपके किसी रिश्तेदार से घर, खेत या कोई अचल संपत्ति मिली है? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।